नाजरेत की सड़कों पर लोग समूहों में खड़े होकर उत्साहित होकर बातें कर रहे थे। उनके शहर में यह खबर पहुंची थी कि रोम के महान सम्राट ने आदेश दिया है कि सभी लोग उस शहर या नगर में जाएं जहां से उनके परिवार आए थे और अपनी नामों को सूचियों में दर्ज कराएं। मरियम, हमें बेथलेहम जाना होगा। सम्राट के आदेश का पालन करना है। थकी हूँ। हाँ यूसुफ, लेकिन यात्रा लंबी होगी। नाजरेत से एक समूह दक्षिण की ओर चला और उस समूह में यूसुफ और मरियम भी थे। वे बेथलहम जा रहे थे क्योंकि वे दोनों दाऊद के परिवार से थे। जब वे बेथलहम पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां बहुत सारे लोग थे जो दाऊद के शहर के थे। थका हुआ मरियम, कोई जगह नहीं मिल रही। थकान से शायद हम अस्तबल में आराम कर सकते हैं। भगवान ने मरियम से अपने वादे को नहीं भुलाया था और एक रात जब वह बेथलहम में थी, भगवान ने उसे बच्चे यीशु को दिया। बेथलहम के पास एक खेत में उस रात कुछ गडेरिये अपने झुंडों की देखभाल कर रहे थे। अचानक प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके पास आया। एंजल, गडेरियों से मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें महान आनंद की खुशखबरी सुनाता हूं जो सभी लोगों के लिए होगी। शेफर्ड वन उत्साहित, हमें बेथलहम चलना चाहिए और इस बात को देखना चाहिए। गडेरियों ने मरियम और यूसुफ को अस्तबल में पाया और नवजात उद्धारकर्ता को नांद में पड़े हुए देखा। शेफर्ड वन यूसुफ और मरियम से हमने स्वर्गदूतों का गीत सुना और हमें यह बताया गया कि यह बच्चा उद्धार करता है। जब बच्चा 8 दिन का हुआ, यूसुफ और मरियम ने उसे एक नाम दिया, यीशु। वे उसे यरूशलेम के मंदिर में ले गए भगवान को अपनी भेंट देने के लिए। शिमोन, बच्चे को अपनी बाहों में लेते हुए, अब भगवान मुझे शांति से जाने दे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उस उद्धार को देखा है जिसे उसने भेजा है। अना, लोगों से। यह वादे का बच्चा है जिसे भगवान ने मनुष्यों के लिए भेजा है। हमेशा आगे के दिनों में मरियम ने इन अजीब बातों के बारे में सोचा और आश्चर्य किया कि उसका बेटा यीशु आखिरकार कैसे दुनिया का राजा और उद्धारकर्ता बनेगा। और इस प्रकार भगवान का सबसे बड़ा उपहार उस पड़ोस में आया और लोगों ने उसे भगवान का उपहार नहीं माना, क्योंकि वे ऐसी विनम्र व्यक्ति मरियम से उद्धारकर्ता के जन्म की उम्मीद नहीं कर रहे थे।